इस पूरे एग्जाम में आपको एक ही चीज चुननी है, वो ऑप्शन सब्जेक्ट है, बाकी सब आपको दिया गया है। फिल्म्स का सिलेबस फिक्स है, मेंस में जीएस, एसए और जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं फिक्स हैं, इंटरव्यू फिक्स है, कोई चॉइस नहीं है। इस पूरे पेपर में आपको एक ही चॉइस है कि आप वैकल्पिक विषय अपनी इच्छा से चुन लीजिए। और वैकल्पिक विषय चुनने के मामले में सबसे पहली बात यह है कि कौन सा विषय हम चुने। मैं इस पर बहुत विस्तार में कई बार समझाता हूं बच्चों को, भावुक होकर फैसला मत कीजिएगा। जिंदगी के सबसे गलत फैसले आमतौर पर वो होते हैं जो हम किसी भावना के अतिरेक में, तीव्र भावनाओं के वशीभूत होकर करते हैं, दिमाग उसमें नहीं लगाते हैं। ऑप्शनल चुनने का जो आधार है, 2-3 आधार प्रमुख रूप से माने जाते हैं, लेकिन मुख्य आधार केवल एक होता है। 2-3 आधार क्या होते हैं? एक आधार ये होता है कि उसमें कितने अंक मिलने की संभावना है। दूसरा एक आधार ये होता है कि वो जीएस में कितनी मदद करेगा। तीसरा आधार ये होता है कि वो कितना संक्षिप्त है, अगर छोटा विषय है तो ज्यादा अच्छा है। और एक कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी रुचि उसमें कितनी है, ये भी देखना चाहिए। ये 3-4 बातें होती हैं। फैला फैला के 8-10 बातें कर लेते हैं लोग, लेकिन मोटे तौर पर कुल मिला के जो तर्क होते हैं वो यही 4 तर्क होते हैं। मैं सब बच्चों को समझाता हूँ, देखो भाई ये सारी बातें ठीक है, इनमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये वाला है, अंक। क्योंकि आप इस परीक्षा में ना खेलने के भाव से खेलने के लिए नहीं आए हैं, आप जीतने के लिए आए हैं। आपने एक सपना देखा है जिंदगी के लिए। एक झूठ बहुत बड़ा यूपीएससी की तरफ से फैलाया जाता है कि सारे वैकल्पिक विषय बराबर होते हैं। शुद्ध झूठ है ये, सफेद झूठ। वैकल्पिक विषय बराबर नहीं होते हैं, और हिंदी मीडियम में तो रत्ती भर बराबर नहीं होते हैं। इंग्लिश में थोड़ी बहुत बराबरी की बात हो भी जाए, हिंदी में बराबर नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखने तो मैं आपको 500 एग्जाम्पल दे सकता हूं। सबसे पहले देखिए कि जो वैकल्पिक विषय आप लेना चाह रहे हैं, उस वैकल्पिक विषय में क्या कुछ टॉपर्स ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। जैसे इस साल की बात अगर मैं करूं, अगर 260 प्लस मार्क्स 2-3 लोगों के दिख जाएं तो इसका मतलब है कि विषय ठीक है। और 2013 से अब तक पिछले 7-8 साल में अगर 3-4 बच्चों के नंबर 300 प्लस दिख जाएं तो विषय ठीक है। मोटे तौर पर ये मान के चलिए। यदि किसी विषय में बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी के 200 नंबर भी नहीं आ रहे, 170, 180, बहुत वो 205 नंबर आ रहे हैं, तो भाई खुद को ना गिनी पिग मत समझिए। गिनी पिग समझते हैं? चूहा जिस पर लेबोरेटरी में परीक्षण होता है। अपने ऊपर क्यों परीक्षण करवाना चाह रहे हैं? जो सफलता की सीधी राहें हैं उनमें से एक चुन लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपने ऊपर क्यों प्रयोग करना चाह रहे हैं? जिस विषय में अंक ठीक मिल रहे हैं आपके मीडियम में, हिंदी मीडियम में, उनमें से किसी एक विषय को चुन लीजिए और उन विषयों में देख लीजिए कौन सा विषय जीएस में हेल्प करता है, कौन सा संक्षिप्त है, किसमें आपकी रुचि है। और अगर बाई चांस ऐसा विषय ना मिले तो वही विषय लीजिए जिसमें नंबर आने की संभावना है, वरना फायदा क्या होगा। मुझे एक बच्चे ने एक बार कहा कि मैंने वो विषय लिए है जो 2.5 महीने में तैयार हो जाता है, मैंने 1.5 महीना बचा लिया अपना। फिर क्या हुआ? हुआ ही नहीं। मीन्स अगले साल फिर 1.5 महीना बचाया, अगले साल फिर 1.5 महीना बचाया, और फिर जिंदगी के 33 साल बचा लिए, नौकरी नहीं मिली, जिंदगी बची पूरी की पूरी। और ऐसे ऐसे बच्चे, बट आप सिलेक्शन के बाद होम क्वार्टर मिलेगा या नहीं पता नहीं, पर सिलेक्शन नहीं होगा तो होम क्वार्टर मिलना ही मिलना है फिर तो अब वो होम क्वार्टर में है, बिना नौकरी के। बिना नौकरी के कहाँ जाएंगे? घर ही तो जाएंगे अपने, तो होम क्वार्टर में रहेंगे। तो मैंने 1.5 महीना बचाने के लिए जिंदगी गंवा दी। और मैं तो वही विषय लूंगा जिसमें मेरी रुचि है, बेशक फेल हो जाऊं, रुचि से पढ़ूंगा, पढ़ता ही रहूंगा, सिलेक्शन नहीं होने दूंगा अपना। क्या तर्क है ये? मतलब अगर इसके साथ मैच कर जाए तो सबसे अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैच ना करे तो क्या करेंगे भाई? अल्टीमेटली आप ये विषय क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि शौक है पढ़ने का आपको, या इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको आईएएस बनने के लिए एक अच्छा विषय चाहिए? इसलिए चाहिए ना। मतलब बाकी लोग परमाणु बम लेके घूम रहे हैं और आप लाठी लेके घूम रहे हैं वहां पर कि लाठी से बम पे मारूंगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। जब हथियार चुनना है तो हथियार सबसे अच्छा चुनिए, कमजोर के चुनेंगे। अब हिंदी मीडियम में इस बार देखिए, हिंदी मीडियम में कायदे की बात, हमारे यहाँ बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते हैं,
आपको खुद चुन लेना है, यहां पढ़ें कहीं पढ़ें, आपकी चॉइस का मामला है। हिंदी माध्यम में कुल मिलाकर 2 विषय ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक का नाम है हिंदी साहित्य और एक का नाम है हिस्ट्री। और इस बार भी मैंने जो 20-22 बच्चे सिलेक्ट हुए, लगभग सभी के मार्क्स निकाल के देख लिए वैकल्पिक विषय के। यही 2 विषय ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं आपको संख्या बताऊं इस बार का, जो मेरे पास 21 लोग हैं, उन 21 लोगों के विषय कौन कौन से हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं सबके नाम के साथ ही बता दूंगा। 21 में से 12 का विषय है हिंदी साहित्य, 4 का विषय है इतिहास, 2 का है भूगोल। इस बार एक नई एंट्री हुई है एंथ्रोपोलॉजी, एक बच्चे का मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी है, और एक बच्चे का पॉलिटिकल साइंस है। मेरे ख्याल से हो गया होगा पूरा, 20 हुए हैं, तो एक विषय कोई और होगा। वो कौन सा विषय होगा? हाँ, एक का मैथिली साहित्य है, मैथिली साहित्य, मैथिली लिटरेचर, ये इस बार का है। कल ही मार्कशीट आई है, ये ट्रेंड है। अगर आपको नाम सुनने का शौक हो, है शौक, तो बताओ सबका नाम, ये ऐसे ही मान जाएंगे। मैंने कई बच्चों को लगता ना कि पता नहीं क्या बात है, तो मैं सबके नाम और मार्कशीट नोट ही करके ले आया कि जिसका आपको डाउट होगा बता ही दूंगा कौन कौन है। ये 12 के 12 क्योंकि हिंदी साहित्य के मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनको जानता हूँ पर्सनली भी लगभग। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, देखिए, ज़्यादा 3-5 करके बात बोलने का फायदा नहीं है। मोटे तौर पर इन 2 में से चुन लीजिए। अगर इनमें से मन ना माने कि नहीं मैं तो विद्रोह कर दूंगा, पर ये नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, किंतु मैं हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद नहीं करूंगा या इतिहास नहीं पढ़ूंगा, चाहे मेरा जीवन चला जाए, कोई बात नहीं। अगर ऐसी स्थिति है किसी के साथ, तो फिर पॉलिटिकल साइंस इस समय ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा है, मतलब इस बार संयोग से उसमें एक ही व्यक्ति है, वरना आमतौर पर 1, 2, 3 लोग उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंथ्रोपोलॉजी इस बार एक नया ट्रेंड सामने आया है, अच्छे नंबर एक बच्चे गए हैं। अब आगे देखना है कि ट्रेंड कैसे रहता है। आगे ट्रेंड अच्छा होगा तो उसको भी ऑप्शन के रूप में रखेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत स्कोप नजर मुझे नहीं आ रहा। लेकिन वेट करेंगे, 1 साल और देखेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और यदि आप कहें कि नहीं मैं तो बाकी विषय में से कोई लूंगा, जैसे मैं लोक प्रशासन लूंगा, मैं अर्थशास्त्र लूंगा, तो फिर मैं कहूंगा ले लीजिए। जिंदगी आपकी, फैसले आपके, कुल्हाड़ी आपकी, पैर आपका, मार लीजिए, क्या दिक्कत है। ये तो अपनी चॉइस की बात है। मैं तो केवल ये बता सकता हूं कि क्या ट्रेंड्स हैं, किसको देखना चाहिए, बाकी आपको जो ठीक लगे देख लीजिए। लेकिन वैकल्पिक विषय जो भी लें, एक बात ध्यान रखिएगा, अब उसमें चॉइस नहीं आती है। और वैकल्पिक विषय कहने को 500 नंबर का है। जीएस में 1000 में से हिंदी माध्यम में हाईएस्ट मार्क्स आते हैं 370, 375 जैसे इस बार आए। और वैकल्पिक विषय 500 में से हाईएस्ट आते हैं 275 इस बार के। यानी वैसे 500 नंबर का अंतर है, लेकिन स्कोर में केवल 100 का अंतर होता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो असली निर्धारक है इस एग्जाम में, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, न कि जीएस है। क्योंकि जीएस में आप देखेंगे जैसे 5 बच्चे हैं बहुत अच्छे, उन 5 के नंबर आमतौर पर बराबर आएंगे, 375, 373, 378, 372 ऐसे आते हैं। उनका जो सारा खेल चेंज होता है वो ऑप्शनल में चेंज होता है। और कई ऐसे लोग हैं जो अपना ऑप्शनल छोड़ते हैं, नया ऑप्शनल लेते हैं, और एक ही बार में एक झटके में आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जिस ऑप्शनल में वो हैं उसमें सफलता मिलेगी नहीं, तो क्यों ना दूसरा विषय ले लें।